दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्ष साझा उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। ऐसे में कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने के पूरे-पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा पहली ऐसी घटना है जब किसी उपराष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिया और उच्च पद के लिए दावेदारी नहीं की। इस्तीफे के समय धनखड़ का कार्यकाल 2 साल से अधिक का बचा था। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन दोनों ने क्रमशः 1969-1987 के 87 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। अब लेकिन आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर होगा और चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। इसने कहा कि अगर मतदान की जरूरत हुआ तो यह 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद जो भवन है उसके फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कक्षा नंबर जो संख्या है F101 वसुधा में होगा। उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। किसी प्रयोग से भाजपा जो है दोस्तों वो बचना चाहेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस समय प्रयोग की स्थिति में भाजपा नजर आ नहीं रही है। एक तरफ तो बीजेपी वैसे ही चौतरफा घिरी हुई है, पीएम मोदी लगातार निशाने पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेश नीति है उसको लेके भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब अक्सर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी खुद नहीं दे रहे हैं, उनके नेता दे रहे हैं आजकल। विपक्षी दलों के नेताओं का जो है उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतार सकते हैं। उम्मीद है कि भाजपा इस चुनाव में संगठन और राजनीतिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देगी। एनडीए किसी प्रयोग पर जोर नहीं देगा, जिसके कारण कई बार उसे संगठन से जो जुड़े हैं किसी न किसी नेता के बजाय किसी अन्य को चुना, जैसा कि 2022 में चुनाव में धनखड़ के मामले में भी हुआ था कि उम्मीद किसी और की गई थी और चुना कोई और गया। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के 2 अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं। अब दोस्तों राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, जिससे निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 782 है। ऐसे में जीतने वाले उम्मीदवार को 391 यानी 391 मतों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र है वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब कोई गायब हो जाता है या नहीं पहुंचता तो अलग बात। आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ राजग को बढ़त हासिल है और लोकसभा में 543 सीट में से 1 सीट पश्चिम बंगाल में बशीरहाट रिक्त है और जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में 5 सीट खाली है और राज्यसभा में 5 खाली सीट में से 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पंजाब से है। लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य जो है वो उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें। अब सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। तो अब दोस्तों यहाँ पर लड़ाई जो है वो इसलिए कही जा रही है कि काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है, काफी ज्यादा कड़ा हो सकता है और हो सकता है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए जैसा कि कहा जा रहा है, विपक्ष ने भी कहा है कि वो साझा उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं। तो अब ये दोस्तों लड़ाई दिलचस्प बनती चली जा रही है, क्योंकि काफी समय से बहुत सारी बातें होती रहती है, आपको भी पता है। कभी-कभी जो है वो कहा जाता है कि निष्पक्ष नहीं है, बहुत सारी बातें होने लगती है। आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, कमेंट्स पढ़ते होंगे आप लोगों के। तो इस बार क्या होने जा रहा है 9 सितंबर को, और सितंबर का महीना दोस्तों बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रखता है अब भारत के सियासत के नज़रिए से। क्योंकि सितंबर के महीने में ना सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, बल्कि इसी सितंबर महीने में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं बीजेपी के भीतर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उनके भी कुछ बोल ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी इशारे-इशारे में एक पॉडकास्ट में कहा है कि सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला हो सकता है और लगातार इसकी आशंका राजनीति के जानकार भी कह रहे हैं और इसको जो है पीएम मोदी की उम्र 75 साल
से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि पहले भी कई बीजेपी के नेता हैं जो 75 के बाद रिटायर हो गए। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या जो ये नियम एक तरीके से बना हुआ है बीजेपी में, क्या ये नियम आगे चलेगा या इसको बदला जाएगा? सितंबर का महीना बहुत ज़रूरी होने वाला है, मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं सितंबर में। तो इसीलिए दोस्तों ये सितंबर का महीना, क्योंकि अगस्त चल ही रहा है, अगला महीना ज़्यादा समय बचा नहीं है। सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। हमारी नज़र बनी रहेगी, काफ़ी कुछ होने वाला है और हो सकता है कि भी 10, 15, 20 दिन बाद कुछ उसकी सुगबुगाहट और तेज़ हो जाए। तो जो भी सब अपडेट आएगी, जो भी खबर आएगी, वो हम आप तक लगातार 4 पीएम महाराष्ट्र में पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो, खबर अपलोड हो, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।